एक 14.5 साल की लड़की दर्द से बहुत बुरी तरह से करहा रही होती है, तभी उसकी माँ उसके पास आती है और उसके हाथ पैरों को मलने लगती है, उसे सांत्वना देने लगती है और कहती है कि बेटी तुम्हें हुआ क्या है। बेटी कहती है कि माँ मेरे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। माँ भी उसे देखती है तो उसके हाथ पैरों में स्वेलिंग आई हुई है, उसके चेहरे पर भी स्वेलिंग आई हुई है। माँ जल्द से ही उसे नज़दीकी डॉक्टर के पास लेकर जाती है। डॉक्टर साहब जैसे ही उसे देखते हैं, देखते ही वो कहते हैं कि ये केस बिगड़ा हुआ है, इसे मैं नहीं संभाल सकता, आप इसे शहर के हॉस्पिटल में ले जाइए, वहाँ जाकर आपकी बेटी का इलाज कराइए। माँ बाप गरीब होते हैं, बूढ़े होते हैं, लेकिन जल्द से ही आनन फानन में वो शहर पहुँच जाते हैं और शहर पहुँचकर अपनी बेटी को एक हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया जाता है। दोस्तों जैसे ही वहाँ से एक नर्स आती है और नर्स आकर उन माँ बाप से कहती है कि आप ठीक टाइम पर इस बेटी को लेकर आ गए हो, अब हम इसको भी बचा लेंगे और इसके पेट में जो बच्चा है उसको भी बचा लेंगे। यह सब सुनकर माँ बाप की हालत ख़राब हो जाती है। माँ बाप एक तरफ बैठकर रोने लग जाते हैं। थोड़ी ही देर बाद उस बेटी को एक सुंदर बेटा पैदा हो जाता है। जैसे ही डॉक्टर की टीम बाहर आती है और उन माँ बाप को कहती है कि बधाई हो, आपकी बेटी को लड़का हुआ है। दोस्तों वो बधाई तो ठीक दे रहे थे, लेकिन माँ बाप के लिए वो बधाई नहीं थी, क्योंकि उनकी बेटी कुंवारी थी, अभी तक उसकी शादी भी नहीं हुई थी और उसको एक बच्चा पैदा हो जाता है। दोनों माँ बाप कोने में बैठकर रोने लग जाते हैं। अब बड़ा सवाल होता है कि उस बेटी के साथ में ये कृत्य करने वाला कौन है। आइए दोस्तों जानते हैं पूरा मामला क्या था, किस तरह से एक बिन ब्याही बेटी माँ बन जाती है। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों आज की जो हकीकत की कहानी आपको मैं बताने जा रहा हूं, उत्तर प्रदेश में एक जिला पड़ता है बांदा और इसी का एक थाना क्षेत्र है तदवारी थाना क्षेत्र। दोस्तों इसी थाना क्षेत्र का एक गांव है, इस गांव की कहानी है। यहाँ पर 13 जुलाई 2022 को एक बेटी के पेट में बहुत तेज़ दर्द होने लगता है और बेटी दर्द से बहुत बुरी तरह से करहा रही होती है। वो बेड पर इधर उधर कभी इस तरफ जाती है, कभी इस तरफ जाती है। वो दर्द उसका बहुत असहनीय होता है। जैसे ही शाम होती है उसकी माँ घर पर आती है। माँ बेटी को देखकर एकदम माँ भी विचलित हो जाती है। माँ बेटी से पूछ बैठती है कि बेटी तुम्हें हुआ क्या है। तो बेटी बताती है कि माँ मेरे पेट में बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा है और मैं ये दर्द सहन नहीं कर पा रही। माँ भी बेटी की हालत देखती है, उसके हाथ पैरों को सहलाने लगती है। जैसे ही हाथ पैरों को सहलाती है तो देखती है कि उसके हाथ पैर सूजे हुए हैं, उसके चेहरा पर भी स्वेलिंग आई हुई है। यह सब देखकर माँ परेशान हो जाती है। माँ उस बेटी के पिता को बुलाती है और उससे कहती है कि बेटी को जल्द से हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। जैसे ही बेटी को हॉस्पिटल में ले जाया जाता है, पहले तो उस बेटी को गांव के ही एक डॉक्टर के पास ले जाया जाता है। जैसे ही डॉक्टर साहब उसे देखते हैं, उसे देखते ही डॉक्टर साहब उन घर वालों को मना कर देते हैं और उनसे कहते हैं कि ये केस मेरे बस का नहीं है, इसे आप शहर के हॉस्पिटल में ले जाइए, वहाँ जाकर अपनी बेटी का इलाज कराइए। माँ बाप जो बूढ़े होते हैं वो आनन फानन में ही अपनी बेटी को लेकर शहर के हॉस्पिटल में पहुँच जाते हैं और वहाँ जाकर अपनी बेटी का चेकअप कराते हैं। जैसे ही डॉक्टर साहब बेटी को देखते हैं, उसे देखते ही डॉक्टर साहब समझ जाते हैं कि इस बेटी को हुआ क्या है। डॉक्टर साहब जो महिला चिकित्सक होती है उसके अंडर में ये केस दे देते हैं और महिला चिकित्सक उसे एडमिट कर लेती हैं और उसके जो उपचार में लग जाती हैं। महिला चिकित्सक में से एक महिला डॉक्टर बाहर आती है और उन दोनों बूढ़े माँ बाप को आकर बताती है कि आप बढ़िया टाइम पर आ चुके हो, अगर आप थोड़ी सी देरी करते तो आपकी बेटी या आपकी बेटी के पेट में जो बच्चा पल रहा है उनमें से एक को ही हम बचा पाते, लेकिन अब हम दोनों को बचा लेंगे। डॉक्टर साहब तो ये बात कहकर चली जाती है, लेकिन माँ बाप की इस बात को सुनकर हालत ख़राब हो जाती है। दोनों बैठकर एक कोने में रोने लगते हैं और आपस में बातचीत करने लगते हैं कि ये हो क्या गया, और भगवान से भी एक बार दुआ करने लगते हैं कि परमात्मा तूने हमारे साथ में ये क्या कर दिया, हमने तो कभी ऐसा सोचा भी नहीं, हमारी बेटी के साथ में ऐसा घिनौना कृत्य किसने किया। उनके जहन में बहुत सारे सवाल उठ रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही 1-2 घंटे और बीतते हैं तो डॉक्टर साहब बाहर आते हैं। डॉक्टर साहब बाहर आकर कहते हैं कि मुबारक हो, आपकी बेटी को लड़का पैदा हुआ है। दोस्तों यह बात सुनकर डॉक्टर साहब तो उनको खुशी देकर गए थे, लेकिन उनको खुशी नहीं होती, उनको बहुत बड़ा सदमा लगता है। अब उनके जहन में बहुत बड़े सवाल होते हैं कि कुंवारी बेटी माँ बन गई और उसको लड़का पैदा हो गया, लेकिन ये सब कैसे हुआ और क्यों हमें पता नहीं चला कि बेटी के पेट में कोई बच्चा भी पल रहा है।
वो दोनों हाथ जोड़कर डॉक्टर साहब से कहते हैं कि क्या हम अपनी बेटी से मिल सकते हैं। तो डॉक्टर साहब कहते हैं हाँ, अब तुम्हारी बेटी नॉर्मल है, उससे जाकर मिल सकते हैं। दोनों माँ बाप रोते हुए अपनी बेटी के पास पहुंच जाते हैं और बेटी से रोती हुई हालत में ही पूछते हैं कि बेटी ये क्या है और किसने तेरे साथ में इतना घिनौना कृत्य किया और तूने हमें बताया क्यों नहीं। तो बेटी एक बहुत बड़ा सच उनके सामने रखती है, जिस सच को सुनकर माँ बाप के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। बेटी भी रोते हुए पूरे सच को इस कदर बताती है कि माँ बाप की आंखों में आंसू रुकने का नाम ही नहीं लेती। बेटी कहती है कि माँ, अक्टूबर 2021 में हमारी बुआ बीमार हुई थी और बुआ के वहाँ पर आपने ही मेरे को उनके वहाँ भेजा था। जब मैं वहाँ पहले दिन गई तो जो मेरे फूफा हैं उनकी नज़र मेरे पर टिक गई। मैंने फूफा से मना भी किया, लेकिन उन्होंने मेरे साथ में पहले दिन बहुत बड़ा घिनौना कृत्य किया। घिनौना कृत्य करने के बाद उन्होंने मेरे को धमकी दी कि तुम मेरे परिवार के बारे में जानती हो, हमारा दबंग टाइप का परिवार है, कुछ लोग हमारे जेल में भी हैं, हमें जेल जाने से भी डर नहीं लगता। अगर तुमने इस वाक्य के बारे में किसी को बताने की कोशिश की तो तुम्हें जान से मार दिया जाएगा और तुम्हारे परिवार वालों को भी जान से मार दिया जाएगा। वो लड़की सहम जाती है, डर जाती है, कुछ भी नहीं बताती और 1 महीने का समय उस लड़की को वहाँ पर रहते हुए हो जाता है। लगातार 1 महीने तक वो लड़की इसी तरह से दर्द सहन करती रहती है और उसका जो फूफा होता है वो लगातार उसके साथ में इसी तरह की घिनौनी वारदात को अंजाम देता रहता है। दोस्तों, वो लड़की ना तो अपनी बुआ को बता पाती है और ना ही वहाँ पर किसी और को बताती है। दोस्तों, जैसे ही महीना पूरा हो जाता है, 1 महीने के बाद वो लड़की वापस अपने घर आ जाती है। घर आकर वो उस तरह से नहीं रहती जैसे कि वो पहले रहती थी। चेहरे पर चिंता होती है, लेकिन माँ बाप उसका चिंता, उससे बात करने का समय ही नहीं निकाल पाते। माँ बाप का जो टाइम होता है, माँ होती है वो भी दिहाड़ी मजदूरी करने जाती है और जो पिता होते हैं वो भी दिहाड़ी मजदूरी करने जाते हैं। सुबह घर से निकल जाते हैं और शाम को घर वापस आते हैं। जब घर वापस आते हैं तो बेटी खाना पीना खाकर सो जाया करती है और ना ही उस बेटी को पता होता है कि तुम्हारे पेट में बच्चा पल रहा। लेकिन पेट उसका नॉर्मल से एनॉर्मल होता जा रहा था, धीरे धीरे बढ़ रहा था, लेकिन ना तो इस पर उसकी माँ गौर दे पाती है और ना ही बेटी इस पर गौर दे पाती है कि तेरा पेट क्यों बढ़ रहा है। दोस्तों, खुलासा तब होता है जब 13 जुलाई 2022 को बेटी के पेट में दर्द होता है। अब यह सब बात सुनकर माँ बाप हक्का भक्का रह जाते हैं और माँ बाप सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि अब करें तो क्या करें। दोनों माँ बाप एक बार के लिए ऐसे सदमे में बैठ जाते हैं, इस तरह से रोने बिलखने लगते हैं कि उनके पास कोई आशा ही नहीं रहती है वो क्या करें क्या ना करें। लेकिन वो फिर तुरंत एक फैसला लेते हैं और नज़दीकी पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं। वहां के एसएचओ होते हैं नरेंद्र प्रताप सिंह, उनसे जाकर मिलते हैं और उनको सारी अपबीती बताते हैं। तो एसएचओ साहब भी यह सब सुनकर एकदम से सदमे में आ जाते हैं और वो भी सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि एक फूफा जो कि उस लड़की की उम्र से बहुत ही कहीं ज़्यादा उम्र का है, वो उस 14 साढ़े 14 साल की लड़की के साथ में इतना घिनौना कृत्य कैसे कर सकता है। दोस्तों, एसएचओ साहब एक टीम गठित करते हैं और टीम गठित करके उस फूफा के गांव पहुंच जाते हैं, जो बवेरू कोतावली का गांव होता है, निवोर गांव। वहां पर जैसे ही वो पहुंचते हैं और जो उसका फूफा का जो भाई होता है छोटा, जिसका नाम छोटू होता है, वो इस लड़की के साथ में घिनौना कृत्य करता है। नाते में वो फूफा ही लगता है और वो उधर से भाग जाता है और भागकर कहीं जाकर छुप जाता है। पुलिस उसकी तलाश में लग जाती है, लेकिन अभी तक भी उसकी तलाश नहीं हो पाई है। पुलिस लगातार दबिश देकर उसकी तलाश में है और जल्द ही दावा करती है कि उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इधर अब यहाँ पर बड़ा सवाल कि उस लड़की के साथ में जो घिनौना कृत्य हुआ है उसको क्या न्याय मिलेगा या न्याय नहीं मिलेगा। उस लड़की के जो जीवन है खराब हो चुका है, क्या उस लड़की से अब कोई शादी कर पाएगा, क्या उस लड़की को कोई अब अपना पाएगा, और जो उसका बच्चा है क्या उस बच्चे को भी कोई अपना पाएगा। दोस्तों, उस लड़की का जो मानसिक संतुलन है क्या वो ठीक रह पाएगा, क्या वो मानसिक संतुलन उसका खराब नहीं होगा। दोस्तों, पुलिस उस लड़की को काउंसलिंग के लिए भी भेज देती है और उसके बच्चे को पुलिस अपनी एक ऐसी कस्टडी में रखती है जहां पर बच्चों को रखा जाता है। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा किस तरह से एक फूफा अपनी भतीजी के साथ में इस तरह का कांड करता है और घर वाले भी ये तक नहीं देख पाते कि तुम्हारी बेटी के साथ में ऐसा कुछ हुआ है, तुम्हारी बेटी का पेट बढ़ रहा है, ये क्या कारण है, क्योंकि घर वालों के पास फुर्सत ही नहीं थी। तो दोस्तों, ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम अपने बेटा बेटी को इस कदर छोड़ दें कि उनके साथ में इस तरह का घिनौना
कृत्य हो जाए और हमें उनकी पता तक ना चले। दोस्तों, अपने बेटे बेटी को हम अगर कहीं भी भेजते हैं तो उनकी हमें देख रेख में रहना चाहिए, उनको बार बार देखते रहना चाहिए और एक बार हमें अपना बेटा बेटी के पास शाम को आकर ज़रूर बैठना चाहिए और उनसे दुख सुख की बात करना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि कोई बेटी या बेटा हमारा किसी तरह के दर्द को सहन कर रहा है और लगातार वो सहन करता जा रहा है, जब उसका भांडा फूटे तो एक बहुत बड़ा क्राइम सामने निकल कर आए। तो दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का हमारा उद्देश्य किसी को बरगलाना, किसी को बहकाना या किसी पर भी किसी प्रकार का दबाव बनाना नहीं है। हमारा उद्देश्य बस यही है कि आप लोग जागरूक हों और ऐसे क्राइम के बारे में जानें जो डे बाय डे हमारे समाज में बढ़ते जा रहे हैं। तो दोस्तों, अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।